वेलकम वेलकम वेलकम। हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। और 12th क्लास का 10th का रिजल्ट आ गया है। जितने ही बच्चों ने स्कोर किया है, चाहे वो 60% है, 70 है, 80 है, 90 है, उन किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये सब ना लाइफ के राउंड है। ये पहला राउंड हुआ। ये नहीं कि पहले राउंड में अगर मैं रेस कर रहा हूँ, सपोज 5 राउंड की रेस है और मैं पीछे रह गया, तो नेक्स्ट राउंड भी बाकी है। आप अगले साल नेक्स्ट क्लास में जितने चाहें अच्छे नंबर ला सकते हैं, एक दृढ़ निश्चय अपने अंदर करके। तो जितने बच्चे 11th क्लास में आए हैं या जो ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक मैथमेटिक टूल जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस इंक्लूड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और बच्चों ये बात याद रखना कि अगर आप लोगों को फिजिक्स में महारत हासिल करना है, फिजिक्स के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में अगर सोल्व करना चाहते हैं, कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो बिना कैलकुलस मीन्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर, ये इनके बिना आप नहीं चल पाएंगे। दे वर्क एज अ मशीन फॉर यू। और कोई हमसे पूछे कि व्हाट आर मशीन्स, तो मशीन्स दोज डिवाइस विच हेल्प अस। जैसे पानी का मोटर है, एसी है, फैन है, ये सब हमारा वर्क क्या करते हैं? ईजी करते हैं। चक्की का मोटर, कोई भी मशीन आप ले लीजिए, वो सब आपका वर्क क्या करती हैं? ईजी। ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो पार्ट है कैलकुलस का, ये भी हमारी कैलकुलेशन को बहुत ईजी करते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलता हूँ और इतना पढ़ाऊँगा कि जितना फिजिक्स में यूज़ होता है। पूरी कैलकुलस तो मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, पूरी कैलकुलस आपके मैथ्स के टीचर आपको कराएंगे, लेकिन इतना मैं आपको भर दूंगा कि आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसको आप चुटकियों में सोल्व करेंगे, रिलेटेड डिफरेंशिएशन। तो मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मोर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या है, धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज वी हैव प्लॉट अ ग्राफ इन एक्स वाई प्लेन। हमने एक्स वाई प्लेन में ग्राफ प्लॉट किया है जो स्ट्रेट लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी है वो कुछ भी हो सकती है। टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। वाई एक्सिस में डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिलहाल हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है और सपोज करते हैं ए पॉइंट पे जो ग्राफ के कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, और बी पॉइंट पे x एक्सिस में इसकी वैल्यू है x2 और y एक्सिस में यहाँ पे वैल्यू कितनी है? y2। तो मैं कह सकता हूँ कि बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कौन है? x2 y2। तो मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। सपोज ये स्लोप है। स्लोप मीन्स द ग्राफ x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो है अल्फा। तो मैंने ये ट्राइंगल पूरा कर दिया, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप होता है हमेशा tan अल्फा के इक्वल। ये हम सबको पता होना चाहिए। tan अल्फा अगर मैं निकालूं ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC, और BC किसके इक्वल है बेटे? y2 माइनस y1, है ना? वैसे मैंने dy लिखा हुआ, एक ही बात है। देखो यहाँ ये कितना है? y2। ये पूरा कितना है? ये कितना है? y1। और ये पूरा कितना है? y2। तो ये कितना बचा? y2 माइनस y1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy। इन द सेम मैनर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? x2। ये कितना है? x1। तो ये कितना बचेगा? x2 माइनस x1, जिसको मैंने क्या लिख दिया? dx। सो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सो स्लोप इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। और इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मीन्स इसके 3 डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और वी कैन से दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ dy बाय dx। किसी क्वांटिटी को अगर हम dy बाय dx की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे कि dx बाय dt अगर हम लिखें, तो फिजिक्स में x को डिस्टेंस बोलते हैं, तो हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन। डिस्टेंस पोजीशन एक ही बात है। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
अगर मैं लिख दूं dv/dt, हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जरूरी नहीं है टाइम ही हो, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी हो सकता है, dv/dx। तो मैं इसको पढ़ूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू x। तो किसी भी क्वांटिटी में चेंज हो सकता है किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्टिवली। ये जरूरी नहीं है नीचे टाइम ही आए, x भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, ऊपर वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन हो सकता है ना, विस्कोसिटी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी चेंज हो सकती है किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट। तो क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ dy/dx, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और वी कैन से चेंज इन अ क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन करें तो कैसे करें, रूल क्या है? सबसे पहला रूल, dx⁴n/dx अगर कहीं लिखा है तो इसको रूल ये है कि डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का, किसके रेस्पेक्ट, x के। तो x के यहाँ पे दो टर्म है, दो फंक्शन है, एक तो पूरा फंक्शन है x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx⁴n-1। ओके, इसको चेन रूल भी बोलते हैं। अब बचा कौन, x। मैंने बताया ना आपको x के यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो x की पावर n है, ये हो गया, और फिर दोबारा x का करेंगे तो हम लिखेंगे dx/dx, ये कैंसिल हो जाता है। तो कई बार इसको टीचर लिखते नहीं है, एक ही बात है। तो nx⁴n-1, लेकिन अगर ये होता dx⁴n/dt, फिर क्या करते, तो पहले तो x की पावर n का ही करेंगे, dx⁴n-1, फिर x का करेंगे, किसके रेस्पेक्ट है, टाइम के, तो dx/dt, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हम सब ने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे v आ जाएगा, इसको चेन रूल बोलते हैं। जैसे कि हमें कहा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन थीटा के यहाँ दो फंक्शन है, एक साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो गया, और फिर थीटा का करेंगे तो dθ/dθ, ये d ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम यही बोलते हैं कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मान लो आ जाए कि d/dt साइन ओमेगा टी, ये भी आपको फंक्शन, जो नए बच्चे आए हैं 11th क्लास में उनको पढ़ने को मिलेंगे, जो 11th कर चुके हैं अभी 12th में हैं वो सब इनको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू टी हमें करना है, तो टी के यहाँ दो फंक्शन है, एक तो साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और फिर करेंगे हम ओमेगा टी का, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत सारे टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, कोस का होता है माइनस साइन थीटा। इन सब का प्रूफ मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में इन सब के प्रूफ की आपको जरूरत कुछ भी नहीं है, केवल आपको ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इनके बिना फिजिक्स बिल्कुल नहीं चलेगा, तो इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिए आप। डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज कॉल्ड sec² थीटा। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड 1/x। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे उनकी हेल्प से आप इनको सोल्व कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा और आपको करा रहा हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। अब जैसे कि सपोज मुझे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि x इज इक्वल टू 3t² + 2t + 5, ये हमें एक क्वेश्चन दे दिया, और हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताइए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, क्योंकि v बराबर क्या होता है, dx/dt, मैंने लिखा था dx/dt, है ना, देखो dx/dt दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो dx/dt, तो पहले तो हम इन तीनों टर्म का अलग अलग करेंगे। 2 की पीछे मैंने बताया रूल आपको, जितनी पावर है उसकी पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो 3 × 2 बिल्कुल मैं सोल्व करके लिखता हूँ, और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 - 1 कितना बचेगा, 1, वो मैं लिखने की जरूरत नहीं है। 2 t की पावर कितनी है, 1, 1 की पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी
और 1 माइनस 1, जिसकी कोई पावर नहीं है उसकी पावर 1 है। और यहाँ पे तो t है ही नहीं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है हाउ डज अ क्वांटिटी गेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मुझे कोई कहे डी पाई, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई करो भाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो चेंज ही नहीं होता है, और पाई चेंज नहीं होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं और उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आ जाए तो समझ लो वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। या आपसे कहे कि प्रूव करो कि दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर 0 आ जाता है तो वो क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो खैर अपने टॉपिक पे आते हैं इधर। तो 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। तो v इज इक्वल टू हो गया 60 प्लस 2, और हमसे कहा है वेलोसिटी का पता नहीं है 2 सेकंड पे, तो t की जगह 2 रख दीजिए। 2 इंटू 6 प्लस 2 दैट इज 14 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप चैप्टर मोशन पे आ गए हैं तो जल्दी आपको इसके दर्शन हो जाएंगे और आप अच्छी तरह कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो हमारी फिजिक्स को ईजी बनाता है। और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपको v दे दे, v इज इक्वल टू कह दे आपको कि दैट इज 6t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब या माइनस 5t क्यूब प्लस 1, ये आपको कह दे, और कहे कि इसका एक्सेलरेशन निकालिए आप। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन हम सब ने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया भाई? 12। 6 2 जा 2 की पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 3 पीछे आ जाएगा, 15 टी स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जो कैलकुलस का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? सपोज कीजिए आप अपने घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं, या आप अपने घर से कहीं पार्टी के लिए जा रहे हैं। तो स्कूल का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सुबह आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, कपड़े पहनेंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे, बस या गाड़ी, साइकिल से, जैसे भी आप अपने स्कूल पहुँच जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्कूल आने में आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो उस केस में तो कहीं आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, कहीं कम करना पड़ा। तो उन सारे वर्क को मैं क्या करूँ? ऐड कर दूँ। और ऐड करने को ही हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब सम, एडिशन। तो हम उन सारी क्वांटिटी, अगर हम किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो उसको हम अगर थोड़े छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर ऐड करेंगे, तो ऐड करने का जो हम मेथड अडॉप्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जैसे सॉरी इंटीग्रेशन। जैसे कि हम सब ने पढ़ा है, जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स पढ़ के आए हैं, f था, x था, नई टेबल आप बनाते थे f इंटू एक्स, फिर इन सब का सम करते थे, समेशन fx करते थे ना। तो समेशन का मतलब क्या है? सम। और ऐसे ही फिजिक्स में अगर हम किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं और वो चेंज हो रही है, तो उस सब को जब हम ऐड करेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का आप मीनिंग समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन है, ऐड कैसे करें, और जब क्वांटिटी क्या हो रही हो? चेंज। तो क्या मेथड होगा वो आप देखिए। थोड़ा सा देखने में तो ऐसा लगेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं हम किसी को, ठीक है। इंटीग्रेशन का मीनिंग हम क्या कहेंगे? इट इज सिंपली सम ऑफ द अ टर्म, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए एक तो जैसे इसमें ना, जैसे डिफरेंशिएशन में तो आप पढ़ते हैं कि भाई विद रेस्पेक्ट वाली टर्म नीचे आती है ये, लेकिन इंटीग्रेशन में ये टर्म गायब होगी, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन। तो आपको अगर किसी न्यूमेरिकल में, मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। अगर ऐसे मिल जाए, यानी कि विद रेस्पेक्ट वाली टर्म न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में ना हो, जैसे ये आ गया, तो इसका मतलब है इसको अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म। तो इंटीग्रेशन का साइन आप लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसको कैसे पढ़ेंगे कि हमें इंटीग्रेशन करना है
x टू द पावर n का, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो रूल थोड़ा सा अपोजिट है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर की मल्टीप्लाई और एक पावर कम। इसमें क्या करेंगे, पहले पावर में एक ऐड करेंगे और ऐड करके जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहला छोटा सा मेथड है, सबसे पहला स्टेप है इंटीग्रेशन का। देखो दोबारा बताता हूँ, इसमें पहले क्या की थी, मल्टीप्लाई फिर पावर माइनस, इसमें पहले पावर प्लस और बाद में उससे डिवाइड। ओके, अब इसमें इंटीग्रेशन में एक लिमिट का भी चक्कर। अब सपोज यही दे दे हमें कि dx, तो हम समझेंगे कि भाई इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन x की तो टर्म ही नहीं है, किसका करें, तो हम अपनी तरफ से x की पावर 0 मान लेंगे। ऐसा तो मान सकते हैं हम, साइंस वाले मैथ वाले कुछ भी मान लेते हैं। तो रूल क्या है, जितनी पावर है उसमें एक ऐड करो, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 ही आएगा, और 1 से क्या करेंगे डिवाइड, तो x बाय 1, तो x आ जाएगा। उसके बाद सपोज आपको कहे dt का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, t लिखेंगे भाई, v dv का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, है ना। d थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा। अब पहले मैं आपको छोटे छोटे टर्म के इंटीग्रेशन बता देता हूँ, फिर समझाऊंगा इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि आपको कहा जाए कि साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट वाली टर्म ऊपर है, और सपोज इसमें एक लिमिट भी होती है कि एंगल कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। सपोज करें आप फैन है या ये पेन है, इस पेन को ऐसे रखा है, अभी इस डायरेक्शन को मैं 0 डिग्री मान रहा हूँ और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, तो 0 से कितने डिग्री रोटेट किया है, 90। तो जहाँ से शुरू हुए दैट इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट, और जहाँ पहुँचे दैट इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। और लिमिट हमेशा उसके रेस्पेक्ट ली जाएगी जिसमें d लगा होगा। तो d किस में लगा है, थीटा में, तो थीटा के रेस्पेक्ट ही लिमिट ली जाएंगी और थीटा के रेस्पेक्ट ही क्या होगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा। ओके, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, उल्टा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस थीटा, है ना, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन के बाद बिग ब्रैकेट लग जाएंगे 0 से π/2, और फिर आप लिमिट रखेंगे। अब जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हुआ है, किसके रेस्पेक्ट हुआ है, थीटा के, तो थीटा की जगह आप अपर लिमिट रखेंगे, माइनस साइन लगेगा जब लोअर लिमिट रखेंगे, और थीटा की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी, बाहर साइन माइनस ही रहेगा। अब देखिए आप, कोस 90 0 होता है, कोस 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप लिमिट भी यूज़ करेंगे, और लिमिट किसके रेस्पेक्ट लेनी है, हमेशा थीटा के रेस्पेक्ट लेनी है। वो कुछ जिसके साथ d लगा हो उसी के रेस्पेक्ट आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। तो कुछ और फेमस से इंटीग्रेशन है, जैसे साइन थीटा का तो मैंने आपको बताया माइनस कोस थीटा होता है, और कोस थीटा का साइन थीटा हो जाता है, कोस थीटा का साइन थीटा। ओके, आफ्टर देन 1/x dx, ये हो जाएगा log x। तो इस तरीके से आप इनके इंटीग्रेशन आपको याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, तो आपको धीरे 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 सब लर्न होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है सर, तो इंटीग्रेशन की जरूरत ये है, सुनिए अब आप, सपोज आपको वेलोसिटी गिवन है, अभी तो मैंने आपको बताया था कि x गिवन है, सपोज 3t² + 2t + 6, तो हमें इसकी v निकालना है, तो v बराबर मैं लिख दूंगा भाई dx/dt, तो वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी गिवन है तो v = क्या है, मान लीजिए 5t³ है प्लस 6t² है माइनस 2t है प्लस 7 है, और मुझे कहा जाए कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t = 1 सेकेंड, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी ये बताइए मुझे। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत कुछ नहीं है, v को क्या लिख सकता हूँ, dx/dt, है ना, ये लिख दिया हमने। तो dx किसके इक्वल हो गया भैया, dt को ऊपर ले जाओ, तो इन सब टर्म में dt की मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई या तो आप ब्रैकेट के बाहर dt लिखेंगे ना, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी,
ये हो गया। तो अब मैं क्या करूं, दोनों साइड का, देखो मैंने कहा था ना कि अगर ये वाली टर्म यहाँ से गायब है और न्यूमरेटर में दिखाई दे तो समझ लो क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं, dx। तो t के रेस्पेक्ट होना है तो t की टर्म ही अंदर रहेंगी, बाकी सब जो टर्म है वो बाहर रहेंगी। जिसके साथ d लगा है वे ही टर्म इंटीग्रेशन के अंदर रखनी है, क्योंकि सपोज करे, भगवान ना करे, कभी आपके कहीं जा रहे हो पार्टी में और किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसे लेके तो सब लोग जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में कौन जाएगा? ऑपरेशन थिएटर में वही जाएगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसीलिए जाएंगे तो सब, लेकिन जब इंटीग्रेशन का नंबर आएगा तो जो कांस्टेंट टर्म है जिनमें डी किसमें लगा है, टी में, तो टी के रेस्पेक्ट ही इंटीग्रेशन होगा। तो x इज इक्वल टू 5, मैंने आपको रूल बताया था, जितनी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, टी के रेस्पेक्ट करना है ना, टी की पावर में एक ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 3 प्लस 6 टी क्यूब बाय 3 माइनस 2 टी स्क्वायर बाय 2 7 डी टी का मैंने आपको बताया था टी होता है, ये आपका आगे। अब कह रहा था कि टी बराबर 1 सेकेंड पे निकालो, तो टी की जगह आप 1 रख दीजिए, तो 5/3, क्योंकि 1 का क्यूब यही होगा, 6/3 माइनस 2/2 प्लस 7, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 5/3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 7। इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन को बहुत ही, अपनी सॉल्यूशन को, कोई न्यूमेरिकल है या किसी का सॉल्यूशन आपको करना है, बहुत इजी आप उसको बना सकते हैं। बाकी तो जितना आप डीपली जाएंगे उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मैं इसके बाद अभी आपको एक और वीडियो भेजने वाला हूँ एरर एनालिसिस की, कि उसमें इसका यूज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप फिलहाल इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ बैक टू बैक। थैंक यू।